एक्सपेरिमेंट नंबर 6 पार्ट 3। तो हम मिनिमाइजेशन की बात कर रहे थे, एसओपी सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो अब हम उसको एग्जांपल की फॉर्म में भी देख लेते हैं जी। ये देखें जी, हमारे पास जो थी, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट भी कर लेता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। ये देखें जी, हमारे पास के मैप बना हुआ था, अब उसके हमने ग्रुपिंग बनानी है क्योंकि हम के मैप बनाना सीख चुके हैं। अब इसमें देखें जी बेटा, क्या करना है हमने, ये सिंपल आपके पास ये के मैप है जो कि हमने बूलियन एक्सप्रेशन से या एसओपी टर्म से हमने इसको मैप कर लिया है। अब हमने ग्रुप किस तरह बनाने का है, जो एडजेसेंट सेल हैं 1 1 उनको आपस में क्या कर देना, ग्रुप बना देना। 2 का बना सकते हैं, 4 का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं, 16 का बना सकते हैं, जो एक रह जाएगा उसका भी बना सकते हैं बेटा। तो ये हम पहले चेक कर चुके हैं। अब देखें, ये इन 2 का आपस में बन गया ग्रुप, इन 2 का आपस में बन गया। 3 का बन नहीं सकता, हमने पहले कहा हुआ कि पावर ऑफ 2 का बनेगा, ठीक है ना। तो हमने 2 2 का ग्रुप बना दिया। अगर यहाँ पे 4 होता, 1 होता तो हम 4 का भी ग्रुप बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे है नहीं है, वो अलग है, वो एडजेसेंट नहीं है, 1 डिग्री चेंज उसमें नहीं आती। हाँ, अगर इधर होता तो फिर हम 4 का बना सकते थे। तो हमने एक ग्रुप इसका बना दिया, 2 का हमने एक ग्रुप इन 2 का बना दिया, और एक जो सिंपल बच गया था एक हमने इसका बना दिया। ये देखें, नीचे नज़र भी आपको आ रहा है। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 1 1 है, 1 1 और यहाँ पे भी 1 है। अब इसका ग्रुप कैसे बना सकते हैं बेटा, आपको पहले रॉन्ग बना के मैं दिखाता हूँ। अगर हम इसका 2 का बनाए तो ये बन जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं है, लेकिन आपको बताना जो है वो ज़रूरी है कि ये क्यों ठीक नहीं है। तो एक ग्रुप ये बन सकता है, ठीक है ना। ये रह जाएंगे, आप कहते हैं कि हम इसका अलग अलग बना देते हैं, ठीक है ना। अब बताता हूँ कि ये ग्रुप क्यों जो है वो करेक्ट नहीं है। देखें बेटा, ये वाले जो हमारे पास टर्म्स हैं ये एडजेसेंट हैं इसके, ये आपस में एडजेसेंट है। देखें तो इसमें 1 डिग्री चेंज नहीं आ रहा। ये देखें, ये क्या था 1 0 था, ये क्या था हमारे पास 0 0 है। तो 1 डिग्री चेंज, इसका मतलब ये टॉप वाले और बॉटम वाले आपस में एडजेसेंट हैं, लेफ़्ट वाले राइट के साथ आपस में एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो साफ़ करके दोबारा बनाते हैं कि एक्चुअली ये ग्रुप कैसा बनेगा। तो दोबारा हाईलाइटर ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन 2 का इन 2 के साथ ग्रुप बना देंगे। तो ये कितने का टोटल बन जाएगा, 4 का। जिस तरह हम पेज को फोल्ड कर रहे थे तो ये दोनों आपस में मिल नहीं जाएंगे, तो ये 4 का कॉम्बिनेशन बन गया। अब उसके बाद वो सिंगल सिंगल का आप क्यों नहीं बना सकते हैं बेटा, अगर कोई सिंगल आपके पास या डबल आपके पास वंस रिमेनिंग बच जाएं और उनके साथ कोई एडजेसेंट सेल हो जो किसी और ग्रुप का भी हिस्सा हो, तो आप वो शेयरिंग में ग्रुप बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका शेयरिंग में एक ग्रुप बना देंगे। ये देखें, और ये देखें ये अकेला, लेकिन उसके साथ एडजेसेंट 1 है, लेकिन वो 1 इसके साथ भी बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में भी ग्रुप शेयरिंग बना सकते हैं। ये लेंगे, तो हमारे पास कितने ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ये, टोटल 3 ग्रुप बन गए। आगे चलते हैं बेटा, अब इसमें आ जाए। देखें जी, एक तो ग्रुप इनका बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन ये जनरेट कर सकते हैं सर कि इसका और इसका भी बन सकता है 4 का, लेकिन देखें बेटा इधर 1 नहीं है, ठीक है ना। अगर इधर 1 होता तो फिर हम इसका इसके साथ बना सकते थे, लेकिन अब नहीं है। इसका मतलब इन 2 का हमने एक ग्रुप बना दिया। ये देखेंगे मैक्सिमम इसमें 4 आ रहे हैं, तो हमने इन 4 का बना दिया। क्लियर हो गया। अब ये 2 बच गए हैं, अब इन 2 का बना दें, लेकिन नहीं बेटा, ये इसके साथ शेयरिंग में 4, हमने कहा था कि नंबर ऑफ वंस को हमने मैक्सिमम रखना ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इन 4 का एक बनाएंगे। तो हमारे पास कितने बन गए बेटा, 3 ग्रुप बन गए। ये देखें, जिसने ग्रुप को यहाँ पे मैप करके भी दिखा दिया आपको। इसी तरह बेटा यहाँ पे देखें, इसकी अगर बात करें तो जिस तरह हमने देखा था कि टॉप वाले एडजेसेंट होते हैं बॉटम वाले के साथ, लेफ़्ट राइट के साथ। अब देखेंगे ये सारे क्या बना है, ये सारे 1s हैं, और इधर भी लेफ़्ट एंड राइट पे भी, तो हम इनका आपस में ग्रुप बना सकते हैं। 4 ये टोटल 8 8 का बना सकते हैं। तो हमने 8 का एक ग्रुप बना दिया। क्लियर हो गया। उसके बाद एक ये बच गया और 2 ये बच गए। इन 2 का बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे साथ इसके साथ एडजेसेंट 2 और सेल भी हैं, चाहे वो किसी और के साथ ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन हम शेयरिंग में इसके साथ भी बना सकते हैं। हमने रूल को फुलफ़िल करना है कि मैक्सिमम यूनिट उसमें आने चाहिए, सेल आने चाहिए, एलिमेंट्स आने चाहिए। अब ये 1 है तो हम इसका सिंगल का बना सकते हैं, बनाने को बन सकता है, लेकिन नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि उसके साथ एडजेसेंट हमारे पास है, तो हम उसके साथ इसका 2 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये अब हमने जो था
पहले हमने सीखा मैप कैसे करना है, फिर हमने देखा कि जी सेकंड जो स्टेप था उसमें हमने देखा कि ग्रुप कैसे बनाना है। अब हम अपने थर्ड टास्क की तरफ चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सिंप्लीफिकेशन की तरफ, के सिंप्लीफाई कैसे करना है। ये देखिए जी, अब सिंप्लीफाई में कैसे क्या करेंगे बेटा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके पास होल रो या होल कॉलम्स आ जाएं, यानी कि तमाम की तमाम रोज या तमाम के तमाम कॉलम, तो आप उसको निगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कॉमन्स 2 रोज आ रही हैं या 2 कॉलम्स आ रही हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन में 2 कॉलम्स भी आ सकते हैं, 2 रोज भी आ सकती हैं, आप उसमें क्या करेंगे, उसमें फिर कॉमन पॉइंट देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको राइट डाउन कर लोगे। तो इस तरह हम इसकी सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे। देख लेते हैं बेटा, आए जी इधर, ये देखिए जी हमारे पास क्या था, लेट्स सपोज ये ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इसमें एक कॉलम और दूसरा, दोनों कॉलम इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हम दोनों कॉलम को छोड़ देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। पीछे क्या बचा हमारे पास, रो, तो रो नंबर हम देख लेंगे, रो एक ही है, तो हमने एक रो को देख लिया। क्या रो है जी, 1 1, इसका मतलब है ए बी लिख देंगे। तो ये देखें जी, इसकी जो ग्रुप बना था उसकी जो टर्म आई वो हमारे पास आ गई ए बी। सेकंड ग्रुप की बात करेंगे, इसकी दिस वन। अब इसमें पहले इसको साफ़ कर लेते हैं जी, सेकंड ग्रुप की अब बात कर लेते हैं जी। ये देखें, अब सेकंड ग्रुप की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है, एक कॉलम है, तो हमें कॉलम को भी देखना पड़ेगा। लेकिन उसमें देखेंगे जी, जो रो है वो कितनी है, 2 हैं, एक ये और एक ये रो। अब इन दोनों, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0 1 है और इसकी क्या है 1 1 है। जब 2 आ जाएंगी तो हमने इनमें से कॉमन एलिमेंट देखना है कौन सा है। अब देखेंगे 0 है तो इधर जाके क्या हो जाता है 1, ये चेंज हो जाता है, ये तो कॉमन ना हुआ। b इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो उसका मतलब b कॉमन है, तो हम b को ले लेंगे। तो b 1 1 की फॉर्म में कॉमन है, तो b 1 1 की फॉर्म में क्या होता है, विदाउट कम्प्लीमेंट आएगा, तो हम b आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखें जी, इसमें हमने ये b लिख दिया। अब बात करते हैं कॉलम की। कॉलम एक ही है, कौन सा कॉलम है बेटा, 1 1 है, तो 1 कौन सा वेरिएबल है, सी है, तो सी को 1 की फॉर्म में क्या लिखेंगे, विद और कम्प्लीमेंट। ये देखें बी सी बन गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक ही वेरिएबल था, वो किसी के साथ ग्रुप नहीं है, वो अकेला ही था, तो इसका मतलब उसका रो भी लिखना पड़ेगा, उसकी कॉलम भी लिखनी पड़ेगी। तो रोज़ की क्या बनी बेटा, 0 0, इसका मतलब ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। ये देखें जी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। अब कॉलम की बात करें, वो 0 है, तो इसका मतलब सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो ये सेम बी कम्प्लीमेंट। तो अब हमने इसको जो था वो सिंप्लीफाई करके देख लिया, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई है। अगेन मैं इसको समराइज़ करता हूँ। सबसे पहले हमने बूलियन एक्सप्रेशन की मदद से उसको के मैप में कन्वर्ट किया, यानी कि के मैप में मैप किया या के मैप बनाया। फिर उसके बाद हमने ग्रुपिंग बनाई। तो ग्रुपिंग के हमारे रूल्स क्या थे बेटा, मैक्सिमम जो है वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपके होने चाहिए, या सेल्स का ग्रुप बनना चाहिए या एलिमेंट्स का ग्रुप बनना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ़ ग्रुप कम से कम होने चाहिए। क्लियर। एडजेसेंट का ग्रुप बनेगा, ग्रुप जो बनना है वो 1 2 4 जो है वो 8 का और 16 का, इस तरह ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, यानी कि पावर ऑफ 2 का ग्रुप बनेगा। जब सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई का जो है वो रूल क्या है कि जी अगर आपके पास होल कॉलम या होल रो आ जाए, जिस तरह अभी हमने देखा था कि एक टर्म में हमारे दोनों कॉलम इन्वॉल्व हो गए, तो हम कॉलम की रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखेंगे, कॉलम को इग्नोर कर देंगे, रो की लिख देंगे। अगर एक रो है तो उसकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपके पास 2 रोज़ आ गई तो उन दोनों में से जो चीज़ कॉमन होगी वो वेरिएबल लिख देंगे। तो ये हमारा रूल था। अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं। तो उसमें हमारा क्या था कि इसका इसके साथ हमारा बना हुआ था ग्रुप, ठीक है। अब इसके साथ देखेंगे इसमें क्या होगा जी, दोनों कॉलम इन्वॉल्व हो गए, तो इसका मतलब ये 0 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इन्वॉल्व हो गए। अब इसमें रो कितनी इन्वॉल्व है बेटा, एक रो ये इन्वॉल्व है और एक रो ये इन्वॉल्व है, 2 रो हैं, दोनों में से कॉमन देखेंगे। अब देखेंगे इसकी 0 0 है रिप्रेजेंटेशन, इसकी 1 0 है, तो 0 1 में चेंज हो गया, लेकिन जो सेकंड वाला था वो 0 0 में रहा है, तो इसका मतलब है कि बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इसकी जो थी जो 4 का कम्बिनेशन बना था, 4 टर्म थी, वो सिंपल सिंप्लीफाई होकर एक टर्म बी कम्प्लीमेंट में आ गई है। अब इसकी बात कर लेते हैं इस ग्रुप की।
इसमें क्या है, एक कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन 2 रोज़ हो रही हैं। तो इसका मतलब पहले हम रोज़ को देख लेते हैं, उनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक रो ये है और एक रो ये है, ये 0 0 और